गुज़श्ता रात हमने जमा करवाए थे 50 मेंबर नेशनल असम्बली के एफिडेविट्स और पार्टी की तरफ से उनका एक्सेप्टेंस लेटर जी। और आज हमने अब से थोड़ी देर पहले 32 MNAs के और हमारी सिंध असम्बली से 9 MPs के जी। सो इन टोटल आप ये देख लें कि 82 हमारे MNAs के अब तक सबमिट हो चुके हैं और सिंध असम्बली से हमारे 9 सबमिट हो चुके हैं जी। ठीक, और अभी KPK से भी आप लोगों ने करवाने हैं? ये असल में अतर भाई इसमें एक टेक्निकल चीज थी कि जिन लोगों के नोटिफिकेशन 16th को हुए थे कामयाबी के, वो आपके पास 72 आवर्स का चूंकि क्वेश्चन होता है टू ज्वाइन अ पार्टी, तो वो उनकी लास्ट डेट कल थी, कल रात 12 से पहले, तो वो हमने कल जमा करवा दिए थे। जिन कामयाब उम्मीदवारान के नोटिफिकेशन 17th को हुए थे उनकी लास्ट डेट आज रात 12 बजे तक है, तो वो इंशाल्लाह आज रात 12 से पहले पहले वो तमाम जमा हो जाएंगे। और जिनकी लास्ट डेट नोटिफिकेशन डेट 18th थी उनके लिए हमारे पास कल रात 12 बजे तक का टाइम मौजूद है, तो कल रात 12 बजे तक इंशाल्लाह हमारी तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके कागजात जमा करवा दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, वैसे तो सर आप लोग कह रहे हैं कि वफाक में भी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी हुकूमत बन जाएगी और बुनियादी तौर पर इस वक्त आप हुक्मरान जमात के एक तरह से सरबराह हैं, तो इस हुकूमत के अंदर सर आप लोगों का क्या हिस्सा होगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? अच्छा अतर भाई, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने कल भी ये बात कही थी, चूंकि हम इमरान खान साहब के बहुत पुराने इत्तेहादी हैं और मेरा ख्याल है कि किसी साथी का ये इत्तेहादी का पता लगता है हार्ड टाइम्स में, मुश्किल वक्त में। और इन 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरी पार्टी, इसी तरीके से मजलिस वाहदत मुस्लिमीन और जो दीगर अलाइड फोर्सेस थी वो खान साहब के साथ खड़े रहे इस्तकामत के साथ। एक सर्टन सिचुएशन डेवलप हुई जब बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया, तो उसकी वजह से अब कैंडिडेट्स की जो हैसियत है इंडिपेंडेंट होगी, मेरी अपनी हैसियत इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि लास्ट नाइट दैट वाज द लास्ट मिनट कॉल थी, तो उसके अंदर मैं तो अपनी पार्टी का भी वहाँ पर जमा नहीं करवा सका। मेरी अपनी हैसियत उस वक्त इंडिपेंडेंट होगी, तो मुझे अपनी पार्टी की वो सीट दोबारा ज्वाइनिंग दे के वहाँ पर वापस लेनी पड़ी है। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि हमने ये जो इत्तेहादी का साथ दिया, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए और आज उनके बैक्ड मेंबरान की जो शमूलियत हुई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर, ये गैर मशरूत है, बिला मशरूत है, बग़ैर किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के है। और ये बात भी मैं बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट क्लियर कर दूंगा कि पॉलिसी जो है वो होगी जो इमरान खान साहब की पॉलिसी होगी, और उसके ऊपर हम मेमोरेंडम भी साइन कर चुके हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके दरमियान बाहमी एतमाद जब इस स्टेज के ऊपर हो तो शायद फिर मेमोरेंडम एक फॉर्मेलिटी रह जाता है, बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर इन ब्लैक एंड वाइट कि पॉलिसी विल बी ऑफ इमरान खान। ठीक है। अच्छा सर, वफाक में आपकी क्या इस वक्त उम्मीद क्या है, कितने आप लोग बंदे सिक्योर कर लेंगे, कितने लोग आपकी जमात में शामिल हो जाएंगे, और दूसरी जो जमातें हैं क्या आप उनसे भी कोई राब्ता कर रहे हैं किसी इत्तेहाद वगैरह के लिए? अच्छा अतर भाई, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। अभी तक हमारे पास जो मखसूस ख़वातीन की नशिस्तें मिला के वी आर क्रॉसिंग 120 अल्हम्दुलिल्लाह, वी स्टैंडिंग 120-125 एट सर। पर ये जो मखसूस नशिस्तें हैं इसमें कोई कानूनी पेचीदगी तो नहीं? मखसूस नशिस्तों में आप लोगों ने कोई फहरिस्त वगैरह पहले दी? नहीं सर, कोई कानूनी पेचीदगी नहीं आएगी इंशाल्लाह। मैक्सिमम हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब वो पुराने मामलात नहीं चलेंगे और हमें हमारा हक भी मिलेगा और किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अब हमारा एक क्लेम है कि हमारे 180 MNAs जो हैं उन्होंने इलेक्शन जीता है। जब हम ये बात करते हैं, और गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर गौर खान साहब ने भी जब ये बात की तो लोग पूछने लगे कि जी नहीं, आपके पास तो 90+ हैं। तो हमारा क्लेम, ये आप हवा में बात कर रहे हैं, ये हवा में बात नहीं थी। हम अगर 180 क्लेम कर रहे हैं तो इन ग्राउंड्स पे कर रहे हैं कि उन 180 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के फॉर्म 45 अथेंटिक, साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द रिस्पेक्टिव प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वो हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, उसके अंदर 1 स्टेप अहेड जाते हुए हमारे पास अक्सरियती हलके ऐसे हैं जहां पर अगर एक हलके के अंदर 10 उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे हैं तो हमने बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से भी या बाकी दीगर पार्टियों के कैंडिडेट से भी फॉर्म 45 जो हैं वो हासिल किए हैं। एंड वी आर ग्रेटफुल टू दोज इंडिपेंडेंट्स कि उन्होंने उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के फॉर्म 45 हमारे हैंड ओवर किए हैं, और कुछ के अंदर वो फ्री बने हैं
आरओ इसके अंदर, ट्रिब्यूनल्स के अंदर। अब उसमें देखें बहुत इजी है कि अगर एक ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर 10 कैंडिडेट्स को एक फॉर्म 45 जारी कर रहा है, 9 कैंडिडेट्स के पास फॉर्म 45 एक है और एक जो सिर्फ जिताया गया है धांधली करके, 2 नंबरी करके, मैंडेट चोरी करके, उसका फॉर्म 45 डिफरेंट है, तो कानूनी तौर के ऊपर वो जिन 9 अफराद को स्टैम्प्ड 45 फॉर्म्स पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जारी किए गए हैं तो वही स्टैंड करेगा। तो इन ग्राउंड्स पे हम ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट है, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, गवर्नमेंट बनाना हमारा इस्तेहकाक है और इंशाल्लाह आपने देखा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दिए लाहौर इस्लामाबाद से जो इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी के जारी किए थे। तो वी आर होपफुल इंशाल्लाह कि हम उन तमाम सीटों को रीगेन करेंगे और वापस करेंगे और हमारा इजीली पूरा होगा। अच्छा सर, अब तहरीके इंसाफ जो है वो इस्तीफे का मुतालबा कर रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, क्या आप भी ये मुतालबा कर रहे हैं? और ये जो सारे मामलात हैं, देखें अभी भी ये जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन के पास, तो वो जो साफ और शफाफ तहकीकात होनी है, क्या आप भी ये समझते हैं कि उनके लिए ज़रूरी है कि राजा साहब घर जाएं? जी, हमारा तो ये बहुत पुराना मुतालबा था अतर भाई। हमारी जमात ने तो जो प्री पोल रेगिंग के अंदर जो इकदाम हो रहे थे उसके जब एविडेंसेस हमने प्रोवाइड किए थे, इवन इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी जिस तरीके से राजा रियाज साहब को लास्ट मिनट तक जो फंड्स प्रोवाइड किए गए, जो डेवलपमेंट स्कीम्स वो चलाते रहे, जो इकदाम उन्होंने उठाए, तो हम तो डे फर्स्ट से ये बात कह रहे हैं कि जब तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मौजूद हैं उस वक्त तक आप किसी भी मामले की आज़ादाना इंक्वायरी नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है वो मुतालबा शायद तहरीक इंसाफ से कोई 1 हफ्ता पहले हम कर चुके थे, लेकिन आज भी हम उसी मुतालबे के साथ खड़े हैं और यकीनन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए ताकि ये जो रिगिंग है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट हुई है, इसके ऊपर जो है एक इंक्वायरी कमीशन बन के तो जिनका हक है उनके पास वापस जाए। ठीक है। अच्छा सर, ऑब्वियसली आप खुद भी जीत के आए हैं, आपने इलेक्शन लड़ा है, आप भी असेंबली के अंदर मौजूद होंगे। अगर हुकूमत बनती है और आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है कि ये जिम्मेदारी आपके पास है, ये वजारत आपके पास है, तो क्या आप वो ले लेंगे? इसलिए कि पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत बनाएंगे शहबाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन वजारत नहीं लेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप लोग जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार हैं? नहीं, देखें यकीनन अगर अब मेरी अव्वलीन अगर आप मेरी ज़ाती ख्वाहिश पूछें, अगर हम गवर्नमेंट फार्मूलेट करने में कामयाब होते हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं हुकूमती बेंचेस के ऊपर तो बैठूँ लेकिन मैं कोई जिम्मेदारी ऐसी ना लूँ। लेकिन अगर इमरान खान साहब कहेंगे, जिस तरह लास्ट टेन्योर में उन्होंने मुझे पंजाब के अंदर मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का चेयरमैन बनाया क्योंकि वहाँ पर सेक्टेरियन हारमनी की ज़रूरत थी, मुझे कुरान बोर्ड पंजाब का चेयरमैन बनाया, तो अगर इमरान खान साहब कहेंगे तो वाई नॉट। लेकिन अगर आप मेरे से अपनी ज़ाती ख्वाहिश पूछते हैं तो शायद बीइंग MNA मैं अगर आपसे ये कहूं कि पहले नहीं थी तो ये झूठ होगा, ये गलत बयानी होगी। यकीनन हर MNA की ख्वाहिश होती है टू बिकम अ मिनिस्टर और टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर या किसी पोर्टफोलियो के ऊपर जाना, पहले यकीनन थी। लेकिन ये जिस एतमाद का इजहार अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने और इमरान खान साहब ने किया है, मैं समझता हूँ कि उसके बाद अगर मैं ना लूँ तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। ठीक। अच्छा सर, ऑब्वियसली आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा, तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन लड़ा, एक सिंबल भी नहीं था जो 8 फरवरी को हुआ, जिस तरह लोगों ने वोट डाला, क्या ये आपके लिए सरप्राइजिंग था या आप भी इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही कुछ होगा? नहीं अतर भाई, मैं आपको ना इसके ऊपर एक चीज़ बताऊं, हमारी फैमिली चूंकि 70 से मुसलसल पार्लियामेंट में है, इलेक्शन लड़ती आ रही है, पार्लियामेंट में रही, मेरे नाना, मेरे वालिद, दीगर फैमिली मेंबर्स, मैंने अपनी तारीख, अपनी ज़िंदगी में इन 44 साल में कम अज़ कम मैंने जो मनाजर 8 फरवरी को देखे वो अनप्रेसिडेंटेड थे। मैंने उसकी माजी में इससे पहले इवन 97 में जब हम PMLN की 2/3 मेजॉरिटी की बात करते हैं, उस वक़्त भी लोगों के अंदर ये जोश और जज्बा, ये मोटिवेशन नहीं थी। उस वक्त शायद पीपल्स पार्टी का जो वोटर था वो हार मान के अपने घर से नहीं निकला था, तो इस वजह से वो एक डिफरेंस आ गया कि PMLN 2/3 मेजॉरिटी के साथ आगे चलेगी। वगरना अगर आप वोट्स देखें 93 और 97 में तो कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं था। मगर जो इस मरतबा मैंने मनाजर देखे, आप यकीन करें छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल 12-12 साल के बच्चे, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये देखा कि वो अपनी माओं के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने पेरेंट्स
बैरिकेड्स के साथ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर आ रहे हैं। मैंने एक आदमी को देखा जिसे एक रात पहले फालिज का अटैक हुआ था और वो फैसलाबाद के हॉस्पिटल से उठ के वो स्ट्रेचर के ऊपर उसे लाया गया एम्बुलेंस के अंदर और वो वहां पर वोट कास्ट करके गया। तो ये जो मनाजर थे ये मैंने कम से कम अपनी साबका पॉलिटिकल लाइफ के अंदर नहीं देखे। हाँ, अब आप अब आपका जो ये सवाल था कि क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग हम एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे थे और मैं भी ये समझ रहा था क्योंकि हमें तो 10-10, 12-12 दिन मिले हल्कों में कैंपेन की। उससे पहले तो हम रुपोश थे और मफरूर थे और पता नहीं क्या कुछ थे, लेकिन टू दैट लेवल के वोट कास्टिंग होगी ये शायद को 5-7% मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। ठीक है। अच्छा सर, अभी तक आप लोगों ने मखसूस नशिस्तों पे कितने नाम दिए हैं और क्या पंजाब से भी कोई नाम सामने आए और पंजाब के हवाले से आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी? वहाँ पे भी हुकूमत बनाएंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे, क्या आप किन बुनियादों पे काम कर रहे हैं वहाँ पे? जी अतर भाई, पंजाब के अंदर भी जो हमारे पास रिज़ल्ट्स मौजूद हैं, जो इनिशियल रिज़ल्ट्स हैं, उसके अंदर हम वाज़ा बरतरी लिए हुए हैं और हम इंशाल्लाह जिन मामलात के अंदर जो हमारे कैंडिडेट्स जिनको ज़बरदस्ती हराया गया है वो जो गए हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों के ख़िलाफ़, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन अनदर 3-4 डेज़ टाइम उनमें से बहुत सारी जगहों पर हमें शायद रिलीफ मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता तो शायद चंद दिनों के बाद मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि पंजाब में हम किसी भी स्टेज के ऊपर गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होंगे। जहां तक नंबर्स का ताल्लुक है, मैं चूंकि अतर भाई सुबह से इलेक्शन कमीशन में मसरूफ था, आज ज्यादा हमारा फोकस नेशनल असेंबली के ऊपर था। ठीक। अच्छा, आखिर में सर अगर आप ब्रीफली बता सकें कि अब आप लोगों के ऊपर अगर अवाम ने एतमाद का इजहार किया है, वोट दिया है, तो फिर जिम्मेदारी भी आती है। कब तक हम इसी हिजानी कैफियत में रहेंगे? एक तरह से वो टकराव की सियासत होती रहेगी। अब आप नहीं समझते सर कि यहाँ पे एक हीलिंग टच की जरूरत है और आप लोग वो टच देने के लिए तैयार हैं? अतर भाई देखिए, मैं वो आदमी हूँ और जो बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैंने हमेशा ये बात की है कि टकराव की सियासत नहीं होनी चाहिए और लेकिन ताली यकतरफा नहीं बचती अतर भाई। जो कुछ हमारे साथ गुज़श्ता 2 साल में और ख़ुसूसन गुज़श्ता 10 माह में जो हमारे साथ किया गया है, जिस तरह घरों की बेहुरमती की गई है, जिस तरह चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया है, जिस तरह हमारी माँ और बहनों को पर्चों में नामजद करके और उनको इश्तिहारी करार दिया गया, उनको वो औरतें जो बेचारी कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकली, घरेलू ख़वातीन थी, उनको ATC कोर्ट्स के अंदर पेश किया गया। तो अगर तो यही तर्ज अमल आगे भी जारी रखना है PDM की साइड से, तो फिर देखिए मैं नहीं ये समझता हमने जितना कानून को देखा, हमने तो कानून को हाथ में नहीं लिया। वी कुड हैव डन अ लॉट, लेकिन हमने नहीं किया। हम अभी भी नहीं चाहते कि ऐसी को बात हो, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो हमारा मैंडेट है वो मैंडेट हमारा वापस किया जाए। हम टकराव नहीं चाहते, हम तसादुम नहीं चाहते। लेकिन अतर भाई एक सिंपल बात है कि अगर खुदा ना खास्ता हामिद रजा ने एक कत्ल किया है तो हामिद रजा को उस कत्ल की सजा तो मिलनी चाहिए। आप हामिद रजा को ये रिलीफ नहीं दे सकते कि ये चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मौजूद है और अब इसे कत्ल हो गया है तो अब जनाब वो हीलिंग प्रोसेस के तहत हामिद रजा को ये कत्ल माफ कर दिया जाए। ये बात मैंने इसलिए की कि जिन लोगों ने करप्शन की है, जिन्होंने मुल्क का माल लूटा है, जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है, जो लोगों के पास 2 वक्त की खाने की रोटी मौजूद नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोगों के ऊपर करप्शन के केसेस हैं। पाकिस्तान को तो ऐसे नोचा गया है जैसे गिद्ध मुर्दार को नोचते हैं, ऐसे पाकिस्तान को नोचा गया है। तो अगर ऐसे लोगों के खिलाफ करप्शन के केसेस हैं तो अदालतों को फ्री एंड फेयर तरीके से उसके ऊपर फैसला करने देना चाहिए। लेकिन हीलिंग प्रोसेस में अगर हम ये कहें कि ऐसे लोगों को माफ कर दिया जाए तो कम अज कम मेरा ख्याल ना इमरान खान साहब, ना तहरीक इंसाफ, ना हम इस मौकफ की तो कम अज कम हमायत नहीं करेंगे।